जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो छात्र एमपी बोर्ड 2025 में 10th एंड 12th में फेल हुए हैं, उन छात्रों की आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 1 आपका डाउट ये है कि सर इस साल ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर हम केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, हमारा पूरा रिजल्ट फेल बता रहा है ना, चाहे वो 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो। ये जो डाउट है, मतलब जो एमपी बोर्ड ने इस साल जो रूल चेंज करे हैं ना, किसी बच्चे के पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि सर अब हम क्या करें। तो जो ये डाउट है ना, वो शीशे की तरह आज के इस वीडियो में मैं साफ कर दूंगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो तो इसके बारे में नहीं थी। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखो, आप हो चुके हो फेल, ठीक है। अगर आप फेल होते हो ना, तो कहीं ना कहीं अपने इंडियन फैमिलीज में क्या होता है भाई, कि मम्मी पापा जो होते हैं थोड़ा उनको बुरा लगता है, थोड़ा उनको नीचे देखना पड़ रहा है आपके वजह से। तो आपके दिल में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सर कुछ भी करना पड़े ना सर, इस साल मैं पास होऊंगा, मतलब इसी साल मुझे निकलना है सर। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपका इसी साल एडमिशन क्लास 11th में मैं करवाऊंगा, और अगर आप 12th में थे तो आपका कॉलेज में इसी साल एडमिशन होगा। अब ये कैसे संभव होगा, ये तो मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर नहीं हुआ ना, अगर आप इस साल पास नहीं हुए ना, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अब मैं भाई कुछ बड़ा बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि फेंक रहा है जबरदस्त। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नीचे उतर के बोलेंगे ना कि यार इस बच्चे को पास नहीं करना हमें, तो वो भी, उनको भी पीछे हटना पड़ेगा। पता क्यों? क्योंकि हम इतनी मेहनत कर देंगे, जो हमारी स्मार्ट अप्रोच रहेगी ना, उसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता है। ऐसा आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि सर हम तो इसी साल निकल जाएंगे, ऐसा क्या आप बता देंगे? तो भाई आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। बकाया जो ये पहला वाला जो डाउट था ना, वो तो भाई बच्चा है यार, ये सब थोड़ी ना समझना है आपको, वो तो मैं समझा ही दूंगा। मैं पास होना है सर इसी साल। हाँ, काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर हम फेल हो गए हैं तो सर हम दोबारा पढ़ लेते हैं। भाई इतना ही जुनून है ना आपके सीने में और दिल में, और इतना ही कुछ करना चाहते हो ना, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेना। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लोगे ना, तो वहाँ कुछ उखाड़ लेना, कुछ नई स्किल सीख लेना, वहाँ पे अपना नया एफर्ट मारना, क्योंकि दोबारा वही चीज़ पढ़ने में कुछ आपने जो है तीर नहीं मार लिया। इतना आप घर वालों को समझाइए, और बकाया समझ में ना आए तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिख रहा होगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट 1 to 1 अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, क्योंकि भाई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप इसी साल पास होंगे चाहे कुछ करना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि सर अगर हम एक सब्जेक्ट में भी फेल हुए तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट फेल बता रहा है। तो देखो सिंपल सा है, एमपी बोर्ड ने, यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट है, इस बार उसने नया रूल निकाला है। क्या है वो नया रूल? सुनिए मेरी बात को ध्यान से। इस बार क्या होगा कि सप्लीमेंट्री के एग्जाम की जगह पे या बंद ही कर दिए गए हैं सप्लीमेंट्री के एग्जाम इस साल से। देखो इस साल होगा एमपी बोर्ड का सेकंड एग्जाम। जैसे अभी आपके एमपी बोर्ड के पेपर हुए थे फरवरी और मार्च में, हुए थे कि नहीं हुए थे, ऐसे ही अभी जून में है ना, 17 जून में अभी आपके दोबारा पेपर होंगे। यानी कि आप चाहे एक सब्जेक्ट में फेल हो, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 4 में, चाहे सभी में धड़क गए हो, आप सभी के एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप उस सेकेंड टाइम अभी जो जून में होंगे ना पेपर, 17 जून में, अभी 1.5 महीने बाद, अगर आप उसमें निकल जाते हैं तो भाई आपका साल बच गया, है ना। ये है इस साल गवर्नमेंट का प्लान। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि होता क्या था, जैसे कि अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होते थे तो आपको सप्लीमेंट्री का एग्जाम एमपी बोर्ड कंडक्ट कराती थी, उसमें निकल गए, अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चा फेल हो जाता था सभी सब्जेक्ट में या 3-4 सब्जेक्ट में, तो उसको रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरना पड़ता था। तो रुक जाना नहीं की मार्कशीट अलग होती थी, तो और एमपी बोर्ड की मार्कशीट अलग होती थी, तो अलग अलग थोड़ा हो जाता, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इस साल एमपी बोर्ड ने सोचा कि हम ही करा देते हैं, अब रुक जाना नहीं का खेल खत्म है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब भाई ये है कि आप एमपी बोर्ड में ही जाके सेकेंड टाइम का पेपर दे सकते हैं। अगर आप निकल जाते हैं तो आप इसी साल 11th में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप क्लास 12th के हैं तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं सर, ये तो हमें जानकारी कहीं ना कहीं से पता चली जाती है, पता चल जाती है, नहीं पता चलती तो कहने का मतलब भाई ये है। तो ये तो छोटी सी बात है, इसका कब फॉर्म भरेगा, ठीक है, और इसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, सर ये पेपर आता कैसे है, ये सब तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आज से और आपका रिजल्ट आने तक, मतलब जब तक मैं आपको पास ना करवा दूँ ना, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मेरा हाथ मत छोड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको पास नहीं करवाया ना, तो भाई आप जो कुछ कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो, क्योंकि
मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बीट द टैलेंट। मतलब आपके पास चाहे जितना हुनर हो, आप चाहे जितने होशियार हों, उसको हमेशा हरा देता है एक्सपीरियंस। मुझे भाई 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है, बच्चों को पास करवाते आ रहा हूँ। जो बच्चा एमपी बोर्ड में धड़क जाता है, तो मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता कि आपको निकालना कैसे इस दलदल से, ठीक है ना। अब हम ऐसा कुछ क्या करने वाले हैं कि सर हम इसी साल निकलेंगे। देखो, मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अरे यार सर आप वहीं आ गए जहां सर हमें नहीं आना था। सर ये तो सब कोई बात करता है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले लो, पास हो जाओगी, ये फलाना ढिमाका। देखो ध्यान से सुनो, दूसरे में और मेरे में भाई जमीन और आसमान का अंतर तो नहीं है, लेकिन हाँ एक मंजिल का फासला जरूर है। मुझे एक्सपीरियंस है पास करवाने का। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के भाई 25 से 30 क्वेश्चन ही देता हूं, और जो 25-30 क्वेश्चन रहते हैं ना, हमें भाई पता है, हमें पता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आना, ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है। उस चैप्टर के क्वेश्चन आते कैसे हैं, 5 साल के एमपी बोर्ड के पेपर और 5 साल के सप्लीमेंट्री के पेपर आपके रखे जाते हैं। उनको एनालिसिस किया जाता है कि आपके बोर्ड में जो अभी सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जाम होगा अभी 17 जून में, उसमें क्या आएगा, ठीक है। हम आपको उसमें रिलेटेबल क्वेश्चन रखते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल सुनना, जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन याद कराया ट्रांसफार्मर कैसे कहते हैं, तो अगर आ गया तो लिख दोगे, नहीं आया तो फिर क्या करोगे। लेकिन हमने आपको याद कराया ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो भाई उसमें सब कुछ आ जाता है, उसकी विधि आ जाती है, किसे कहते हैं, ये काम कैसे करता है। कहीं भी ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ भी आता है ना भाई, तो आप लिख पाएंगे। तो कहने का मतलब है भाई हमें पता है कि आपको किस प्रकार से तैयार करना है युद्ध में लड़ने के लिए। क्योंकि भाई बुरा तो लग ही रहा होगा अगर आप फेल हो गए हैं, तो भाई हमने आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत शिद्दत से छाटे हुए हैं। और आपको एक बात बता दूं, अप्रैल के मतलब मिड अप्रैल से मैंने भाई काम चालू करना स्टार्ट कर रही है, तो लगभग आज 20 दिन हो गए हैं, ठीक है। 20 दिन हो गए हैं, आज पूरा काम कंप्लीट हो गया, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, और मेरी ये यूट्यूबर वाली हरकत नहीं है भाई, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, कि मैं रोज वीडियो बनाऊँ कि रिजल्ट आ रहा है, फलाना आ रहा है, ढिमाका आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, व्यूज के चक्कर में बच्चों का भाई समय बर्बाद करता रहूँ। सिंपल सा बात बता रहा हूँ, जो भी इस चैनल में वीडियो आएगी वो आपके हित में रहेगी। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आप एक नए लेवल पे पहुंचते रहेंगे, वो पास भाई आप आराम से हो जाएंगे। और ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री नहीं है, देखो फ्री नहीं है, आपको पैसा लगेगा, इसलिए पैसा ले रहा हूं क्योंकि भाई इसमें पहली बात तो मेहनत लगी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरों के लिए फ्री में मेहनत करता रहूं। भाई कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ पैसे से किसी को देते हैं, कोई लेता है, तो एक जमीर रहता है, और अगर आप पैसे से लेंगे तो आप उसको चीज़ को पढ़ेंगे। अगर मैं वही चीज़ फ्री में देता ना, अभी 5-6 साल पहले मैं फ्री में देता था बच्चों को, जब मैं खुद स्टूडेंट था, ठीक है, तो बच्चे उसकी कदर ही नहीं करते थे, पढ़ते ही नहीं थे, वही आता था तो फिर बाद में पछताते थे। लेकिन जब से मैंने 2 साल से या 3 साल से पैसों से देना स्टार्ट किया, तो लेते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पास भी होते हैं और अच्छे नंबर भी लाते हैं, क्योंकि भाई फुल एनालिसिस से बनाया जाता है, उसमें स्मार्ट अप्रोच पेपर। भाई मैं आपको कैसे समझाऊं, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और बकाया मैं एग्जाम्पल मतलब जो बच्चे मैंने पास कराए हैं, जिनको भाई बच्चे पेमेंट करते हैं, पीडीएफ लेते हैं, पास होते हैं, उन सब का मैं भाई यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए दे रहा हूँ, देख लो। तो आपने जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखे भाई वो बहुत कम है, मतलब कि मैं यहाँ पे हजारों तो लगा नहीं दूंगा, मैं लगाऊंगा उतने, क्योंकि वीडियो भाई लंबी हो जाती है। तो सिंपल सा भाई मैं एक लॉजिक बताना चाहता हूँ, वही बच्चा पीडीएफ लेने आना जो बच्चा बाकी में पास होना चाहता है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता है, ऐसे नहीं कि दोबारा फेल हो जाओ, ठीक है। तो अगर आपको वाकई में लगता है कि हमें पास होना है, हमें कुछ करना है, हमें मतलब कि ये नहीं कि फिर मम्मी पापा वैसे ही अभी नाराज़ हैं, थोड़ा जो मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदार हैं, घर में फ़ोन लगा देते हैं कि आपके बच्चे का रिजल्ट क्या रहा, और दोबारा लगाएं तो फिर उनको कहना पड़े कि फेल हो गया, दोबारा पढ़ रहा है। तो ये ना यार सुनने को मिलना चाहिए यार, ना मुझे ना आपको। तो इसलिए अगर आप पीडीएफ लेने आते हैं, डाउट क्लियर करने आते हैं, तो भाई अगर पीडीएफ लेना तो लो, नहीं तो ना लो, ठीक है। डाउट आप आराम से पूछ सकते हैं। याद रखना, अगर आपको इसी साल निकलना है तो भाई निकलना है। और हाँ, अगर जिन बच्चों को अभी भी
ये लग रहा है कि सर हमें बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, मैनिपुलेट करे जा रहे हैं, तो एक मेरा पॉडकास्ट आया था चैनल में, नीचे मैं क्या कर दूंगा उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या आप इंस्टाग्राम में भी जाके देख सकते हैं, उसकी रील वगैरह डली होंगी, ठीक है। तो उसमें हमने आप जैसे बच्चों की ही बात की है कि अगर बच्चा एक बार फेल हो जाता है ना धोखे से, तो अभी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया होगा कि यार कैसे हो गया। अगर आप अभी सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम जो अभी होना है 17 जून से, अगर आप उसमें भी फेल हो गए ना, भाई आपका इतना कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि आप फिर जब दोबारा पढ़ेंगे ना, तो आप इतना अंदर से जो रहती है ना अंदर से खुशी वो नहीं ला पाएंगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो मुझे पता है कि भाई अगर आप एक बार बच्चा कोई फेल हो जाता है तो अंदर से लड़का टूट जाता है, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। बकाया अगर आप भरोसा दिलाते हैं मेरे ऊपर, मतलब भरोसा करते हैं मेरे ऊपर, तो भाई जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता आज से मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। बकाया आपकी मर्जी है। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप अपने मम्मी पापा और अपने गुरु का हाथ कभी नहीं छोड़ते तो आपको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर जिन बच्चों को ये लगता है कि हमें सर हमारे पास पैसे नहीं है, हम PDF नहीं ले पाएंगे, तो भाई आप क्या करना है, ऐसे चुल्लू भर पानी में लेना, डूब के मर जाना। क्योंकि आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं उसमें 300 रुपए का बैलेंस डलता है हर महीने। तो भाई अगर आपके एंटरटेनमेंट करने के लिए पैसे हैं और पढ़ने के लिए पैसे नहीं, तो सबसे गलत बात है। क्योंकि आप अगर भीमराव अम्बेडकर जी को जानते तो उन्होंने कहा था शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। अगर आप भाई पियोगे नहीं दूध, मतलब शिक्षा ग्रहण ही नहीं करोगे, दहाड़ोगे कैसे 4 आदमी के सामने, तो भाई याद रखना इस चीज को। और हाँ, ये PDF मिलेगी कैसे, यहाँ पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर आप कहीं भी मैसेज कर देंगे, आपको वहां PDF तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप पेमेंट जैसे ही करेंगे, आप पेमेंट कैसे क्या करना है आपको वहीं बता दिया जाएगा मेरी टीम के द्वारा। अगर आपके ज्यादा हाई डाउट आते हैं तो टीम मुझे डायरेक्ट हैंडेड कर देती है कि सर आप खुद ही संभालिए, आपका स्टूडेंट नहीं समझ रहा है मेरी बातों को, है ना। तो आपको जो मैं बताता हूं ना भाई, वो एक्सपीरियंस से बताता हूं। 3-4 सालों का जो एक्सपीरियंस है ना, बच्चों को पास करवाते आ रहा हूं, वो उस बेसिस पे बोलता हूं। ऐसे भाई यूट्यूबर की तरह नहीं कुछ भी पेल दिया कुछ भी बता रहा हूं। और हाँ, एक बच्चों का और डाउट आ रहा था कि रुक जाना नहीं की मार्कशीट जो होती है वो कमजोर होती है, MP बोर्ड की मजबूत होती है। भाई ये आपका फेलियर नहीं है, पहले रुक जाना नहीं योजना आता था, अब सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम आ गया, तुम्हारी गलती है क्या? मार्कशीट की सेम मान्यता है। आप अपने स्किल के ऊपर काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। आपकी मार्कशीट कहीं काम आती नहीं है यार। मैं 21 साल का लड़का बैठा हूं यहाँ पे, कहीं काम नहीं आ रही है मेरी मार्कशीट। मेरी काम आ रही है स्किल, मेरा काम, मेरा नॉलेज। कहीं मार्कशीट कोई पूछता नहीं है ये 90 बना के रखी है, कोई नहीं पूछता 90 बना के रखी, तूने अपने लिए बना के रखी, हमारे लिए बना के रखी, तुझे आता क्या है वो मैटर करता है भाई। बकाया आपकी मर्जी है। अगर जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम मैनिपुलेट हो रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बक रहे हैं सर, तो आप अपने मम्मी पापा, अपने सर, बड़े भाई बहन जिसको वीडियो दिखाना चाहते हैं भाई दिखाइए, लेकिन अपना साल होने से बचाइए भाई प्लीज़, ठीक है। और आपको जिसको भी PDF लेना हो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ परेशान मत करना। हाथ जोड़ विनती 100 तक गिनती है भाई आप लोगों से, दोनों से, भाई बहन जो भी आप देख रहे हैं बच्चे मेरे, बस याद रखना। बकाया भाई आगे क्या करना है हमें, क्या हमारा अप्रोच रहेगा पेपर में पास, तो भाई भगवान भी नहीं रोक सकता है, आपको मैं पास करवा के रहूँगा। जय हिंद।